भाग 5 सच्चाई की खोज। राहुल और सिमा ने साया के खतरनाक खेल को मात दे दी है। हवेली के दरवाजे अब खुल चुके हैं, लेकिन क्या वे सच में सुरक्षित हैं? साया का रहस्य और हवेली के भीतर छिपी सच्चाई अभी भी पूरी तरह से खुलनी बाकी है। इस अंतिम भाग में जानिए कि राहुल और सिमा हवेली से बाहर निकलकर अपने जीवन को कैसे बचाते हैं। कहानी का अंत। राहुल और सिमा ने हवेली के दरवाजों को खोला और जैसे ही वे बाहर निकले, हवा का ताजगी भरा झोंका उनका स्वागत करता है। रात का अंधेरा अब हल्का हो चुका था और पहली किरणें धीरे धीरे सूरज के उगने की ओर इशारा कर रही थी। हवेली की तरफ एक अंतिम बार नजर डालते हुए दोनों ने राहत की सांस ली। हम बाहर आ गए, सिमा ने कहा। उसकी आवाज में थकावट और राहत थी। लेकिन हवेली की सच्चाई अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें अब हवेली के रहस्यों को पूरी तरह से समझना होगा। दोनों ने तय किया कि वे हवेली के इतिहास और साया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। हवेली के पास के गांव के एक बुजुर्ग से मिले, जो हवेली के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने बताया कि हवेली में एक तांत्रिक ने अंधेरे शक्तियों को नियंत्रित किया था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में बसी रह गई। वह आत्मा अब एक साया के रूप में हवेली को भयानक बना रही थी। तांत्रिक ने हवेली में एक अनुष्ठान किया था जिससे उसकी शक्ति बनी रही और साया की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता था। तांत्रिक की आत्मा को शांति की आवश्यकता थी, बुजुर्ग ने कहा। हवेली के अंदर जो भी हुआ, वह सब तांत्रिक के अंधेरे अनुष्ठानों के कारण था। राहुल और सिमा ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि साया की शक्ति को समाप्त करने के लिए उन्हें हवेली के भीतर एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने हवेली की ओर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। हवेली में पहुंचने के बाद राहुल और सिमा ने हवेली के केंद्रीय कमरे में एक नई पूजा सामग्री और तांत्रिक के पुराने ग्रंथों का उपयोग किया। उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया, जिससे हवेली की अंधेरी शक्तियां समाप्त हो सके। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली के चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। साया की उपस्थिति अब कम हो गई थी और हवेली का वातावरण अब शांत हो गया था। तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल गई थी और हवेली की शक्ति समाप्त हो गई थी। राहुल और सिमा ने हवेली से बाहर आकर गांव में जाकर सबको बताया कि हवेली अब पूरी तरह से सुरक्षित है। गांव वाले खुशी से झूम उठे और राहुल और सिमा की बहादुरी की सराहना की। हवेली अब एक शांत और सुरक्षित स्थान बन गई थी, जहां कोई अंधेरा और भयानक शक्ति नहीं थी। राहुल और सिमा ने हवेली की रहस्यमय यात्रा को समाप्त किया और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि वे एक अंधेरी रात से बाहर आए हैं और उनके सामने अब एक उज्जवल भविष्य है। राहुल और सिमा ने अपनी साहसिकता और बुद्धिमत्ता से हवेली के अंधेरे रहस्यों को उजागर किया और एक भयावह साया को पराजित किया। अब हवेली शांति और सुरक्षा की ओर लौट चुकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना और अंधेरे शक्तियों से लड़ना ही हमें जीत दिला सकता है। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। इस तरह भय की रात, एक अज्ञात साया की यात्रा समाप्त होती है, जहां साहस, दिमाग और सहयोग से अंधेरे शक्तियों को हराया गया और शांति की वापसी हुई। इसी तरह की और भी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।